नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट सेकंड में अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक विद्यार्थियों। और जब फूल चुन रही होती हैं अनसुईया और प्रियंवदा और दुर्वासा ऋषि के शाप का वर्णन आता है, उसके बाद प्रियंवदा अनसुईया से कहती है कि ऋषि कश्यप को यह पता चल गया है कि शकुंतला ने गांधर्व विवाह कर लिया है। तो अनसुईया पूछती है कैसे पता चला? कि जब ऋषि हवन कर रहे थे यज्ञ वेदी में तो अग्नि युक्त एक वाणी प्रस्तुत हुई और उसने ये बताया कि आपकी पुत्री गर्भवती है। तो अब जो शकुंतला है उसकी विदाई की तैयारियां चल रही हैं। अब विदाई की तैयारी चल रही है। कुछ कण्व के शिष्य ऐसे थे जो वन में गए हुए थे, तो वन में कुछ वृक्षों ने और वनस्पतियों ने शकुंतला की विदाई पर कुछ आभूषण दिए थे, जिसके बारे में इस श्लोक में वर्णन है विद्यार्थियों। तो जो ऋषि कुमार हैं और ऋषि कुमार आकर के जो कण्व के शिष्य हैं वे आकर के बताते हैं, क्या बताते हैं कि औषधियाँ वृक्ष वनस्पतियों ने निम्न आभूषण दिए हैं। देखिए क्या कहते हैं कि क्षौमम केनचित इंदु पांडु तरुणा मांगल्यम आवस्कृतम निष्ठ्यूत चरणोपभोग सुलभ लाक्षारस किंचित अन्येभ्यो वन देवता कर तलैरापर्व भागोत्थितै दत्तान्य आवरणानि तत् केसलयोद्वेद प्रतिद्वंदी भी है। देखिए क्या कहते हैं विद्यार्थियों, जो शिष्य हैं कि क्षौमम केनचित, क्षौमम कहते हैं रेशमी वस्त्र का जोड़ा जो मंगल कार्य के लिए होता है, कन्या की विदाई पे जिसकी आवश्यकता पड़ती है। कि क्षौमम यानी रेशमी वस्त्र का जोड़ा केनचित किसी वृक्ष के द्वारा, केनचित किसी वृक्ष के द्वारा, इंदु पांडु, इंदु कहते हैं चंद्रमा को और पांडु कहते हैं पीला, जो चंद्रमा के समान पीले रंग का था ऐसा तरुणा वृक्ष के द्वारा मांगल्यम आविष्कृतम, मांगल्यम जो मंगल कार्य के लिए आवश्यक होता है, जो विवाह मंगल के लिए आवश्यक होता है, ऐसा रेशमी वस्त्र का जोड़ा किसी वृक्ष के द्वारा आविष्कृत किया गया, उत्पन्न किया गया। जब शिष्य वन में गए तो वहाँ पता चला कि किसी वृक्ष ने तो रेशमी वस्त्र का जोड़ा दिया शकुंतला के लिए। देखिए कितना प्रकृति का भी स्नेह है शकुंतला के प्रति। कि क्षौमम माने रेशमी वस्त्र का जोड़ा, केनचित माने किसी के द्वारा, किसी तरुणा वृक्ष के द्वारा, इंदु पांडु, इंदु कहते हैं चंद्रमा को और चंद्रमा का रंग कैसा होता है? पांडु होता है, पीलापन लिए हुए जो श्वेत होता है उसको कहते हैं पांडु। तो इंदु पांडु जो चंद्रमा के समान जो श्वेत वर्ण का था ऐसा मांगल्यम आविष्कृतम, मांगल्य के लिए मंगल कार्य के लिए जो आवश्यक होता है ऐसा रेशमी वस्त्र का जोड़ा किसी वृक्ष ने दिया। ऐसा कहता है कण्व ऋषि का शिष्य कि वह जब वहाँ आश्रम में किसी वृक्ष के पास जाते हैं, घूम रहे होंगे या गए होंगे, तो वहाँ जाके पता चलता है कोई वृक्ष शकुंतला की विदाई पर उस विवाह मंगल कार्य के लिए जो आवश्यक होता है ऐसा रेशमी वस्त्र का जोड़ा आविष्कृत करता है। तो यही कहा किंचित इंदु पांडु तरुणा मांगल्यम आविष्कृतम, कि किसी वृक्ष के द्वारा जो चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण का था ऐसा एक रेशमी वस्त्र का जोड़ा उत्पन्न किया गया, आविष्कृत किया गया। अब देखिए निष्ठ्यूत, निष्ठ्यूत कहते हैं विद्यार्थियों निचोड़ी गई, चरण उपभोग सुलभा, कि चरण उपभोग सुलभ, चरणों में लगाने के लिए जो सुलभ थी ऐसी, लाक्षारस केनचित, लाक्षारस कहते हैं विद्यार्थियों महावर को, विवाह के मंगल कार्य पे जो कन्याएं होती हैं उनके पैरों में जो लगाई जाती है महावर, लाक्षारस। तो क्या कहा? निष्ठ्यूत चरणोपभोग सुलभ, कि निष्ठ्यूत माने निचोड़ा गया,
चरण उपभोग सुलभ, कि जो चरणों के उपभोग के लिए जो आवश्यक था ऐसा लाक्षारस किंचित, कि ऐसा जो लाक्षारस है किसी वृक्ष के द्वारा निचोड़ा गया। क्या कहा? निष्ठ्यूत चरण उपभोग सुलभ, कि निष्ठ्यूत माने निचोड़ा गया, चरण उपभोग सुलभ लाक्षारस किंचित, यानी किसी वृक्ष के द्वारा जो महावर थी, जो लाक्षारस था, जो चरणों के उपभोग के लिए आवश्यकता होता है या चरणों में लगाने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है, ऐसा किसी वृक्ष के द्वारा आविष्कृत किया गया, निचोड़ा गया। और अन्यों के द्वारा वन देवता, के अन्यभ्यो वन देवता, जो अन्य जो वन देवता थे, कर तल, कर कहते हैं विद्यार्थियों हाथ को और तल कहते हैं ये हथेलियां जो होती हैं, कि कर तलय पर्व भावोत्थितय, और पर्व कहते हैं विद्यार्थियों इस कलाई को। तो उनके क्या कहता है? अन्यभ्यो वन देवता कर तलय पर्व भावोत्थितय, के अन्य वन्य देवताओं के द्वारा जिनके उसमें से हाथ कितने निकले हुए थे, कलाई तक जो हाथ निकले हुए थे, ऐसे वन देवताओं ने दत्तानी आवरणानी आभूषण प्रदान किए, और तत् किसलयोद भेद प्रतिद्वंदी भी, जो किसले होते हैं, किसले क्या होते हैं? जो नए नए पत्ते निकलते हैं वृक्षों के, उनको किसले या कोपल बोलते हैं। तो उनके जो हाथ निकले वन देवताओं के, कलाई तक बाहर आए और उन्होंने आभूषण प्रदान किए, किसके लिए? शकुंतला की विदाई के लिए। तो इसमें क्या बताया है? शकुंतला के प्रति प्रकृति स्नेह बताया है। देखिए, क्षोमम केनचित इंदु पांडु तरुणा मांगल्यम आविष्कृतम, कि किसी वृक्ष के द्वारा चंद्रमा के समान जो श्वेत वर्ण का था, ऐसा मंगल रेशमी वस्त्र का जोड़ा आविष्कृत किया। और दूसरे में कहते हैं निष्ठ्यूत चरणोपभोग सुलभ लाक्षारस किंचित, और किसी वृक्ष ने चरणों के उपभोग के लिए जो आवश्यक होता है ऐसा लाक्षारस प्रदान किया, महावर का रस प्रदान किया। और अन्यभ्यो वन देवता करतलय, के अन्यभ्यो वन देवता, के अन्य वन्य देवताओं ने कर तलय आपर्व भावोत्थितय, कि जो ये हथेलियां होती हैं और यहाँ जो कलाई होती है, इतने हाथ निकले हुए थे वृक्षों के, और कैसे थे वे? किसलयोद वेद प्रतिद्वंदी भी, जो किसले होते हैं उनसे जो प्रतिद्वंदिता करने वाले थे, ऐसे हाथ जो निकले थे, उन्होंने दत्तानी आवरणानी उस शकुंतला के लिए आभूषण दिए। अब देखिए क्या कहते हैं कि किसी वृक्ष द्वारा चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण का मंगल कार्य में धारण करने योग्य रेशमी वस्त्रों का जोड़ा निकाल कर दिया गया। किसी वृक्ष के द्वारा चरणों में लगाने योग्य महावर दिया गया, और अन्य वृक्षों से उन वृक्षों के नवीन निकले हुए पल्लवों के स्पर्धा करने वाले पर भागों तक अर्थात मणिबंध स्थान तक बाहर निकले हुए वन देवता के कर पल्लवों द्वारा आभूषण दिए गए। देखिए अब क्या कहते हैं, अब देखिए विद्यार्थियों आप विशेष लिखेंगे देखिए पहला पॉइंट लिखेंगे आप इस पद्य में शार्दूल विक्रीडतम छंद है, और दूसरा है इस पद्य में
इंदु पांडु में उपमा अलंकार है। तीसरा है इस पद्य में वैदर्भी रीति है। अब देखिए, अब लिखेंगे आप व्याकरण टिप्पणी। और जिसमें आप लिखेंगे, देखिए पहली व्याकरण टिप्पणी है किसलयोद भेद देखिए विद्यार्थियों, किसलयोद भेद है, ये हमने लागू चिन्ह लगा दिया है। तो इसमें क्या है, किसलय प्लस उद्भेद गुण संधि हो जाती है। और गुण संधि का सूत्र है विद्यार्थियों आद गुणः। और उसके बाद देखिए आविष्कृतम, दूसरा है आविष्कृतम। देखिए आ उपसर्ग विस क्री धातु प्लस कर प्रत्यय। और देखिए तत् है तद शब्द नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। और उसके बाद देखिए उद्भेद आप लिखेंगे उद उपसर्ग भेद धातु और घय प्रत्यय। क्षौमम आप लिखेंगे क्षौम शब्द है
द्वितीया विभक्ति एक वचन। और छठवां विद्यार्थियों तरुणा। आप लिखेंगे विद्यार्थियों तरु शब्द है तृतीया एक वचन। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए विद्यार्थियों, ये जो श्लोक है वो अभिज्ञान शाकुंतलम के जो 4 श्लोक हैं महत्वपूर्ण, उन श्लोकों में से एक श्लोक है विद्यार्थियों। और इसमें कन्या की विदाई का भावुक वर्णन किया गया है और इसी कारण से इसमें करुण रस है। और करुण रस के इस श्लोक में ऋषि कण्व अपने अनुभूत किए हुए भावों को वर्णन करते हुए कहते हैं, जब शकुंतला की विदाई होने वाली है उससे पहले का वर्णन है विद्यार्थियों। देखिए क्या कहते हैं, यास्यत्यद्य शकुंतलेति हृदयं संस्पृष्टम उत्कंठया कंठः स्तम्भित वास वृत्ति कलुष चिंताजनम दर्शनम वैकल्प्यम मम तावदीदृशम इदम स्नेहाद अरण्योकसः पीड्यन्ते ग्रहिणा कथम नु तनया विश्लेष दुखैर नवै। देखिए क्या कहते हैं कि यास्यति, यास्यति का अर्थ होता है विद्यार्थियों जाएगी। अद्य, यहाँ यण संधि है कि यास्यति अद्य, यास्यति माने जाएगी, अद्य माने आज, शकुंतलेति शकुंतला इति। क्या कहते हैं ऋषि कण्व कि यास्यति अद्य शकुंतलेति, क्या शकुंतला जाएगी। इति, इस प्रकार से हृदयम, क्या कहते हैं कि इति, इस प्रकार से हृदयम संस्पृष्टम उत्कंठया, कि जो हृदय है संस्पृष्टम उत्कंठया के भरा आया है उत्कंठा से। क्या बताया कि आज शकुंतला जाएगी, इस कारण से जो गला है वो दुख से भरा आया है। और फिर क्या कहते हैं, यास्यति अद्य शकुंतलेति, कि यास्यति माने जाएगी, अद्य माने आज, शकुंतलेति शकुंतला इस प्रकार से। हृदयम संस्पृष्टम उत्कंठया, कि जो हृदय है वह संस्पृष्टम माने भरा आया है, उत्कंठया दुख के द्वारा, उत्कंठा के द्वारा। जो ऋषि हैं कण्व, वे अपने हृदय में उत्कंठा का, दुख का अनुभव कर रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं, यास्यत्यद्य शकुंतलेति, क्या शकुंतला जाएगी। इति, इसको सोच करके हृदयम संस्पृष्टम उत्कंठया, कि जो मेरा हृदय है वो उत्कंठा से, घबराहट से, दुख से संस्पृष्टम स्पृष्ट हो गया है, व्याप्त हो गया है, अर्थात हृदय दुख से युक्त हो गया है। और कंठ स्तंभित वासवृत्ति है, और कंठ स्तंभित, कंठ स्तंभ के समान हो गया है, रुंध गया है, वासवृत्ति है, वासवृत्ति के द्वारा। क्या कहते हैं, कंठ स्तंभित वासवृत्ति है, और जो कंठ है वो रुंध गया है
और बाष्पवृत्ति कलुष चिंता जड़म दर्शनम, और बाष्पवृत्ति के द्वारा, अश्रुओं के द्वारा, कलुष चिंता जड़म दर्शनम के जो दर्शन है वह चिंता से युक्त हो गया है, अर्थात स्पष्ट रूप से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और वैकल्प्यम तावत ईदृशमिदम, कि वैकल्प्यम व्याकुलता, मम माने मुझे, तावत ईदृशमिदम कि अगर मुझे ऐसी व्याकुलता है, स्नेहात स्नेह के कारण, अरण्यौकसः कि मुझ वनवासी को यदि स्नेह के कारण से ऐसी व्याकुलता है तो पीड्यन्ते गृहिणः कथम नु तनया विश्लेष दुखई नवई, कि पीड्यन्ते पीड़ित होते होंगे, दुखी होते होंगे, गृहिणः जो ग्रस्त व्यक्ति होते हैं, कथम नु कितने, जिसकी पीड़ा का अनुभव नहीं किया जा सकता है, तनया विश्लेष दुखई नवई, कि तनया का पुत्री का जो नया नया विश्लेष होता है, नया नया जो वियोग होता है, जब कोई व्यक्ति अपनी पुत्री को विदा करता है तो वह गृहस्थ व्यक्ति कितना दुखी होता होगा जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। जब मुझ जैसा एक तपस्वी व्यक्ति स्नेह के कारण से मेरी जब ऐसी स्थिति हो रही है, ऐसी व्याकुलता मुझे प्राप्त हो रही है, तो जो ग्रस्त व्यक्ति होते हैं वो अपनी पुत्री के प्रथम वियोग से, नवीन वियोग से कितने दुखी होते होंगे। इस प्रकार से जो ऋषि कण्व है, ये ऋषि कण्व का कथन है विद्यार्थियों, और शार्दूल विक्रीडित छंद में है। अनेक बार प्रश्न पूछा जाता है कि जो शाकुंतलम के अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के जो 4 श्लोक हैं वे कौन से छंद में लिखे गए हैं, तो आपको विद्यार्थियों ध्यान रखना है कौन से छंद में लिखे गए हैं, शार्दूल विक्रीडितम छंद में। देखिए, यास्यति अद्य शकुंतलेति हृदयम संस्पृष्टम उत्कंठया, कि आज शकुंतला जाएगी, इस बात को सोच करके जो मेरा हृदय है वह दुख से व्याप्त हो गया है, और कंठ स्तंभित बाष्पवृत्ति कलुष चिंता जड़म दर्शनम, कि कंठ रुंध गया है और बाष्पवृत्ति के कारण जो दर्शन है वो चिंता से युक्त, अर्थात स्पष्ट कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और वैकल्प्यम मम तावत ईदृशमिदम स्नेहात अरण्योक्ष, अगर स्नेह के कारण से मुझ वनवासी को ऐसी व्याकुलता है तो पीड्यन्ते गृहिणः कथम नु तनया विश्लेष दुखई नवई, तो पीड्यन्ते पीड़ित होते होंगे, कथम नु कितने, नवीन तनया विश्लेष दुखैया, कि जो गृहस्थ व्यक्ति होता है वह अपनी पुत्री के नवीन दुख से, नवीन वियोग से, नवीन विश्लेष से दूर होने से कितना दुखी होते होंगे। इस प्रकार से जो ऋषि कण्व हैं वे इसमें बताते हैं। देखिए क्या कहते हैं कि आज शकुंतला जाएगी, अतः हृदय दुख से भराया है, कंठ अश्रु प्रवाह भीतर रोकने के कारण गदगद हो गया है, और दृष्टि निश्चेष्ट हो गई है, और वनवासी मुझको शकुंतला के प्रति स्नेह के कारण यदि ऐसी इतनी यह व्याकुलता है तो गृहस्थ लोग प्रथम बार अपनी पुत्री की विदाई से दुखों से कितने दुखी न होते होंगे, अर्थात वे अत्यंत दुखी होते होंगे। इस प्रकार से विद्यार्थियों इसमें उस समय का वर्णन किया गया है जब शकुंतला की विदाई होने वाली है, और ऋषि उसके प्रति स्नेह के कारण से उसके बारे में सोचते हैं। तो कन्या की विदाई आज भी विद्यार्थियों हमारे भारत देश में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो इसमें उस भाव को बताया गया है और कन्या की विदाई का वर्णन है इस अंक में। इसलिए अभिज्ञान शाकुंतलम का सबसे महत्वपूर्ण जो अंक है वो कौन सा है, चतुर्थ अंक है। और कालिदास का सबसे महत्वपूर्ण जो नाटक है या ग्रंथ है वह है अभिज्ञान शाकुंतलम है। और इस अभिज्ञान शाकुंतलम में भी ये जो 4 श्लोक हैं जिनमें से ये पहला है वे अत्यंत महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों। अब देखिए आप लिखेंगे विशेष, आप लिखेंगे विद्यार्थियों पहला, इस पद्य में शार्दूल विक्रीडितम छंद है।
और दूसरा है विद्यार्थियों, देखिए इस पद्य में व्यतिरेक अलंकार है और तीसरा है इस पद्य में पैदर्वी रीति है, फिर लिखेंगे विद्यार्थियों इस पद्य में करुण रस है, और आप लिखेंगे यह श्लोक अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के चार श्लोकों में से एक है। ठीक है, अब देखिए विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए अब लिखेंगे हम व्याकरण टिप्पणी। देखिए एक है दर्शनम, आप लिखेंगे गृह धातु ल्युट प्रत्यय, फिर लिखेंगे विद्यार्थियों यास्यति, आप लिखेंगे या धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एकवचन। तीसरा विद्यार्थियों यास्यत्यध्य, आप लिखेंगे यास्यति प्लस अध्य, और आप संधि लिख देंगे विद्यार्थियों यण संधि, और इसके बाद चौथा लिखेंगे विद्यार्थियों शकुंतलेति, आप लिखेंगे शकुंतला प्लस इति, और संधि हो जाएगी विद्यार्थियों गुण संधि। और
देखिए दुखय नवैहा, इसमें लिख देंगे दुखैया प्लस नवैया, विसर्ग संधि हो जाएगी। और देखिए अन्य भी विद्यार्थियों व्याकरण टिप्पणी हो जाएंगी। जैसे मम है, मम में विद्यार्थियों आप लिख देंगे, क्या लिख देंगे, अस्मद शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। तनया है विद्यार्थियों, रमा की तरह रूप चलेंगे, आप लिख देंगे तनया शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। पीड्यन्ते है, पीड़ धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। और उसके बाद है तावद ईदृशम इदम, तो यहाँ पर तावत प्लस ईदृशम जसत्व संधि हो जाएगी। और देखिए इसके बाद है विद्यार्थियों हृदयम है, हृदय में हो जाएगी, हृदय शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। तो इस प्रकार से अन्य भी व्याकरण टिप्पणियां इसमें हो सकती हैं। आज के लेक्चर में इतना ही विद्यार्थियों, धन्यवाद।